दोस्तों, क्या सच में भूत होते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के मन में कभी न कभी जरूर आया होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग भूतों के बारे में क्या कहते हैं और विज्ञान क्या कहती है। इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, तभी आपको सारी बातें पता चलेगी और लास्ट में आपको जो पता चलेगा वो सच में आपको चौंका देगा। अगर आप भूतों में विश्वास रखते हैं तो यकीन मानिए, ऐसा करने वाले आप इकलौते नहीं हैं। दरअसल दुनिया की कई संस्कृतियों में लोग आत्माओं और मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों पर भरोसा करते हैं। असल में भूतों पर विश्वास दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। हर दिन हजारों लोग भूतों की कहानियां पढ़ते हैं और फिल्में बनती हैं। साल 2019 में लिप्सोस पोल में यह बात सामने आई थी कि 46% अमेरिकी लोग भूतों में भरोसा करते हैं। एक सर्वे में 7% लोगों ने यह भी माना था कि वो वेपर्स में भी विश्वास करते हैं। भूतों की कहानियां हर धर्म में होती हैं, साहित्य में भी दिखाई देती है। बहुत से लोग पैरानॉर्मल बातों पर भरोसा करते हैं, मृत्यु के नजदीक जाकर वापस आने के अनुभवों को शेयर करते हैं, मौत के बाद की जिंदगी को मानते हैं, आत्माओं से बातचीत करते हैं। कई लोग सदियों से भूतों और आत्माओं से बात करने का दावा करते आ रहे हैं। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज में गोस्ट क्लब बने हैं। वैज्ञानिक तौर पर भूतों पर रिसर्च इसलिए मुश्किल हो जाती है क्योंकि हैरत अंग्रेज तरीके से इन्हें लेकर अजीबोगरीब और अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, जैसे दरवाजों का खुद खुलना या बंद होना, चाबी का गायब हो जाना, किसी मृत रिश्तेदार का दिखना, सड़क पर परछाई का घूमना आदि। सोशियोलॉजिस्ट डेनिस एड मिशेल वॉस्कुल ने साल 2016 में एक किताब लिखी। किताब का नाम था गोस्टली इनकाउंटर्स, द हंटिंग्स ऑफ एवरीडे लाइफ। इस किताब में यह बात सामने आई थी कि बहुत से लोग इस बात को लेकर पुख्ता नहीं थे कि उन्होंने सच में भूत ही देखा है, यह पैरानॉर्मल यानी पारलौकिक प्रक्रिया भी हुई है या नहीं, क्योंकि जिस तरह की चीजें उन्होंने देखी वो परंपरागत भूतों की इमेज से मिलती नहीं है। ज्यादातर लोगों ने कहा कि उन्होंने ऐसी चीज और घटनाएं महसूस की है जिन्हें परिभाषित करना मुश्किल है। अगर भूतों को मानने की अलग अलग धर्मों की बात करें तो ज्यादातर लोगों का मानना है कि भूत प्रेत लोक कथा और संस्कृति में अलौकिक प्राणी होते हैं जो किसी मृतक की आत्मा से बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस किसी की मृत्यु से पहले कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती और वो पुनर्जन्म के लिए स्वर्ग या नर्क नहीं जा पाते, वो भूत बन जाते हैं। और यह आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक विकास के युग में अभी भी बना हुआ है। भारत में कई कथित तौर पर भूत से पीड़ित स्थान हैं, जैसे कि जीर्ण इमारतें, शाही मकान, किले, बंगले, घाट आदि। कई फिल्मों का निर्माण इस पर किया जा चुका है। मुहावरों के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे भूत सवार होना, भूत उतारना, भूत लगना आदि। जब तक हम जीवित होते हैं तब तक हमारे शरीर में ऊर्जा विभिन्न रूप में मौजूद रहती है। हमारे विचार, भावनाएं, संवेदनाएं और यहाँ तक कि हमारी आत्मा भी ऊर्जा का ही एक रूप होती है। ऊर्जा सूक्ष्म तत्व है जिसे महसूस किया जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता। शरीर के माध्यम से इस ऊर्जा की अभिव्यक्ति मात्रा होती है। मृत्यु के समय हमारा शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन ऊर्जा नष्ट नहीं होती और यह सूक्ष्म लोक में प्रवेश कर जाती है। इस तरह की ऊर्जा के प्रति जंतु ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इस बात के कई प्रमाण मिले हैं कि पशु किसी खास कमरे में जाना पसंद नहीं करते, अनदेखी चीजों से डरकर भागते हैं या हवा में किसी चीज को एकटक निहारते रहते हैं। व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसका भौतिक अंत हो जाता है लेकिन सूक्ष्म शरीर की यात्रा आगे भी जारी रहती है। ऐसे ही सूक्ष्म शरीरों में कुछ भूत प्रेत पृथ्वी के आसपास ही मौजूद रहते हैं। इस तरह भूत प्रेत के बारे में यह कह सकते हैं कि यह एक सूक्ष्म शरीरधारी है। अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान की भाषा में जब भी भूतों के बारे में सोचा जाता है तो सबसे पहले यह बात सामने आती है कि क्या ये वस्तु है या नहीं, यानी क्या ये ठोस पदार्थ के बीच में से निकल सकते हैं बिना उन्हें बिगाड़े, या वो दरवाजे को खुद खोल या बंद कर सकते हैं, या एक कमरे से कोई चीज दूसरे कमरे तक
फेंक सकते हैं। इन चीजों को लेकर कई विवाद हैं। अगर तार्किक तौर पर फिजिक्स के फार्मूले से देखें तो यह सवाल उठता है, अगर भूत इंसानी आत्माएं हैं तो वो कपड़ों में क्यों दिखती है? उनके हाथ में डंडे, टोपी, कपड़े क्यों रहते हैं? भूतों को पकड़ने या मारने वाले यानी गोस्ट हंटर्स अलग अलग तरीके अपनाते हैं ताकि भूतों आत्माओं की मौजूदगी का पता कर सके। ज्यादातर तरीके वैज्ञानिक होते हैं। भूतों को देखने और उनकी मौजूदगी जांचने के लिए अत्याधुनिक मशीनों का सहारा लिया जाता है। इन मशीनों में सबसे ज्यादा प्रचलित हैं गीगर काउंटर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स, आयन डिटेक्टर्स, इंफ्रारेड कैमरा और सेंसिटिव माइक्रोफोन्स। लेकिन आज तक इनमें से किसी भी यंत्र में भूतों को सही से पकड़ा या देखा नहीं है। सदियों से ऐसा माना जा रहा है कि वर्तमान में वैज्ञानिकों का मानना है कि फिलहाल ऐसी कोई तकनीक है ही नहीं जिससे भूतों की मौजूदगी या उसके आकार व्यवहार का पता किया जा सके। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि अक्सर लोगों के फोटोग्राफ्स या वीडियो के पीछे से भागते, मुस्कुराते, डरते भूत दिख जाते हैं। इनकी रिकॉर्डिंग्स है लोगों के पास और वैज्ञानिकों के पास भी। इसकी आवाजों की रिकॉर्डिंग भी लोगों के पास है। अगर भूत होते हैं तो वैज्ञानिकों को इनकी जांच करने के लिए पुख्ता सबूत की जरूरत है, जो फिलहाल नहीं है। अब तो स्मार्टफोन में गोस्ट ऐप भी आ गए हैं जिसके जरिए आप डरावनी तस्वीरें तैयार कर सकते हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। इनसे आप एक काल्पनिक कहानी को असली घटना बताकर पेश कर सकते हैं, जिससे भूतों पर विश्वास और बढ़ता है। लेकिन वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च करने पर इसका खुलासा हो जाता है कि आपने ऐप से भूतों का साथ लेकर लोगों से घपला किया है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भूतों की मौजूदगी पर आधुनिक फिजिक्स की एक थ्योरी दी थी। ये था थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम, यानी ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही बिगाड़ी जा सकती है, ये सिर्फ अपना स्वरूप बदल सकती है। इसलिए शरीर से निकलने वाली ऊर्जा का क्या होता है? क्या शरीर से निकलने वाली ऊर्जा अपना स्वरूप बदलती है? क्या मरने के बाद शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है, ये कहीं और चली जाती है, या फिर अपना स्वरूप बदलकर भूत बन जाती है? इसके लिए आपको अल्बर्ट आइंस्टीन की किसी जटिल थ्योरी पर जाने की जरूरत नहीं है। इसका जवाब एकदम सामान्य है। आपके शरीर के मरने के बाद इसकी ऊर्जा ठीक उसी जगह जाती है जहां पर अन्य जीवों के शरीर की ऊर्जा मरने के बाद निकलती है। वह जगह है आपके आसपास का पर्यावरण। यह ऊर्जा हीट के रूप में निकल जाती है। शरीर उन जानवरों का खाना बन जाती है जो उन्हें खाना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर जीवों के शरीर को मरने के बाद यूं ही छोड़ दिया जाता है। उनका अंतिम संस्कार नहीं होता। वो कीड़े मकोड़े, मृत खाने वाले जीवों और पेड़ पौधों का भोजन बन जाते हैं। ऐसी कोई शारीरिक ऊर्जा नहीं है जो मरने के बाद सरवाइव कर जाए या फिर वह शरीर में रहे। इसे कोई भी भूत पकड़ने वाला ओझा, तांत्रिक या गोस्ट हंटर न देख सकता है और न ही रोक सकता है। ऐसे लोग खुद को सुपरनेचुरल मान लेते हैं। ये जानबूझकर ऐसा ड्रामा करते हैं कि जैसे उन्होंने भूत को देखा हो या उसे पकड़ लिया हो, क्योंकि किसी शरीर से निकलने वाली ऊर्जा इस ब्रह्मांड में इतनी छोटी और कम मात्रा में होती है कि वो पकड़ में नहीं आती। भूत असल में होते हैं या नहीं, ये सिर्फ ऊर्जा होते हैं या फिर कुछ और, इसे लेकर वैज्ञानिक तौर पर कुछ भी नहीं खोजा गया। इसके लिए नियंत्रित माहौल में प्रयोग करने की जरूरत है, लेकिन उन लोगों की मदद की जरूरत नहीं है जो खुद को गोस्ट हंटर, ओझा, तांत्रिक कहकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। लाखों तस्वीरों, वीडियो और ऑडियो होने के बावजूद आज तक गोस्ट हंटर उन्हें पकड़ या देख क्यों नहीं पाए? इसके पीछे दो वजह हो सकती है। पहली कि भूत होते नहीं हैं, ये सिर्फ लोगों के दिमाग का वहम है। दूसरा ये कि भूत होते हैं लेकिन हमारे पास वैज्ञानिक तौर तरीके नहीं है जो इनकी मौजूदगी को पुख्ता कर सके। दोस्तों, यह मैं नहीं कह रहा, यह तो विज्ञान यानी बड़े बड़े रिसर्चर कह रहे हैं। लेकिन जरा रुकिए, क्या आपको लगता है कि विज्ञान के आगे इस दुनिया में कुछ भी नहीं है?
तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग ऐसी चीजों को अनुभव करते हैं जो कि ज्यादातर लोग नहीं करते हैं? तो ऐसा क्यों हुआ है कि विज्ञान अभी तक यह फाइंड नहीं कर पाया है कि जब किसी का जन्म होता है तब उसके अंदर पहली सोल यानी पहला प्राण वह कहां से आता है? क्यों कुछ लोगों को ऐसा अनुभव होता है जिसके चलते वह अपने पूरे जीवन की कमाई से लिए हुए जो घर होते हैं वह घर को छोड़कर चले जाते हैं? क्यों ऐसे हजारों घटनाएं हुई हैं पूरी दुनिया में? विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। सच्चाई तो यह है कि यह दुनिया मिस्ट्री से भरी हुई है और इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसा लगता है इसको समझ पाना नामुमकिन काम है। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें।